अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त बालकों एवं भगवती स्वरूपा समस्त बालिकाओं को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को हृदय से नमन करता हूँ। उपस्थित सज्जनों एवं अन्य लोगों के आशीष चरण रज मस्तक पर धारण कर आलोक कुमार सिंह एवं अन्यों द्वारा लोक चिंतामणि पटल की इस विचार गोष्ठी पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय पर कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विषय है हारिए न हिम्मत। कहानी वहाँ से प्रारंभ होती है। संप्रति लोक सेवा संघ द्वारा संचालित श्री विंदेश्वरी स्मारक आदि विद्यालय मरवी के प्रांगण में उपस्थित बच्चों को पढ़ाते हुए एक बात सामने आई। अवकाश का थोड़ा समय मिला। लड़कों ने कहा, बाबा कहानी सुनाइए। मुझे याद आया अपने बचपन की बात। बहुत पहले की बात है। संभवतः देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था। वो ज़माना था माँ और चाची मिलकर के खाना बनाती और हम लोग दादी के पास जा कर के कहानियाँ सुना करते थे। वहाँ जो कहानी सुना था वही कहानी तुम लोगों को आज मैं सुना रहा हूँ और इसमें प्रश्न करूँगा, उत्तर भी देना। बात काफ़ी पुरानी है। जाड़े का दिन था। मौसम थोड़ा नम हो गया। उस समय ईंधन के नाम पर गोईठा का इस्तेमाल करते हैं। गोईठा जो शब्द है यह गोकाष्ठ से बना हुआ है। गोकाष्ठ का बिगड़ा हुआ रूप गोईठा है। उसी को लेकर के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और भोजन पकाया जाता था। मुसीबत काफ़ी होती थी माँ को, चाची को और अन्य माताओं को भोजन बनाने में। जाड़े के दिन में तो और परेशानी हो जाती। हम सब लड़कों का स्वभाव उछल कूद मचाना, माता के चाची के इर्द गिर्द घूमना काफ़ी परेशानी का विषय हो जाता। उस समय हम सब लोगों को लेकर के दादी एक कमरे में जाती। जाड़े के दिन में पुआल बिछा रहता था। उस पर कोई लेवा डाल दिया जाता और उसी पर दादी बीच में लेटती और हम सब भाई बहन उसके इर्द गिर्द घेर लेते। कहानी सुनने का लोभ था। कोई दादी का सर दबाता, कोई हाथ दबाता, कोई पैर दबाता और कहानी शुरू हो जाती। उसमें दादी ने जो एक कहानी सुनाया था वो आज भी हमारे मस्तिष्क पटल पर अंकित है। वही कहानी आज मैं सुना रहा हूँ। शीर्षक है हारिए न हिम्मत। दादी ने कहा, एक तोता था, भूखा था। उसे अन्न के कुछ टुकड़े दूर दराज अपने परिवार के घोंसले में पड़े हुए बच्चों बच्चियों और परिवार के अन्य लोगों को देने के लिए भी जरूरी था। वह इधर उधर घूर कतवार पर घूम रहा था। कुछ चने उसने पाया और उनको ले जा कर के दलने के लिए एक चक्की के पास गया और निवेदन किया कि हे चक्की देवी, आप इसको दल दें ताकि अपने क्षुधा की तृप्ति मैं कर सकूं और कुछ दाने अपने परिवार के लिए दूर देश में जो पड़े हुए हैं पहुंचा दूं। चाकी में दाना चना डाल दिया गया। 2 4 10 चने हैं, उनकी औकात कितनी।
वो सब कील के पास ही अटके रहे। बेचारा तोता चक्की से निवेदन करता रहा। चक्की ने सोचा कि 2-4 दानों के लिए हम काहे को परिश्रम करने जाएं। उसने इनकार कर दिया। तोते को दुख हुआ, निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। बहुत अनुनय विनय के बाद भी चाकी जब इस बात के लिए तैयार नहीं हुई तो वह एक बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से सारी कथा सुना करके कहता है कि हे बढ़ई बाबा, अब चक्की को फाड़ दें ताकि हमारे चने के दाल निकल आए और हम उससे संतृप्त हो सकें। उसने कहा था, बढ़ई बढ़ई चक्की फारा, चक्किया में दाल बा, का खाई का पीही, काले परदेस जाई। बढ़ई ने उसकी बात अनसुनी कर दिया। कहा कि 2-4 दानों के लिए हम चक्की का किला फाड़ने जाएंगे। उसने बेरहमी से इनकार कर दिया। बेचारा आगे बढ़ा। उसने सोचा राजा से शिकायत करें, शायद राजा के कहने से बढ़ई पर असर पड़ जाए। राजा से जाके निवेदन किया, सारी वाकया बयान किया। कहा, राजा राजा बढ़ई डाटा, बढ़ई न कील फारे, किलिया में दाल बा, का खाई का पीही, काले परदेस जाई। राजा ने सोचा कि 2-4 दानों के लिए हम ये काम करने जाएं, बढ़ई को टटने जाएं। राजा ने भी इनकार कर दिया। बेचारा अपना प्रयास जारी रखा। वह रानी के पास गया। रानी से निवेदन किया कि हे रानी, हमारी ये समस्या है, आप राजा को धमकी दें कि हमारा वो काम कर दें, और नहीं तो आप कह दें कि मैं राजा का त्याग कर दूंगी, तो राजा तैयार हो जाएगा। रानी रानी राजा छोड़ा, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न कील फारे, किलिया में दाल बा, का खाई का पीही, काले परदेस जाई। रानी ने सोचा कि इस छोटे से काम के लिए भला बताइए हम राजा को छोड़ दें। उसने भी इनकार कर दिया। वो आगे बढ़ा, एक नागिन के पास गया। नागिन से उसने सारी वाकया बयान किया और निवेदन किया, नागिन नागिन रानी डसा, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न कील फारे, किलिया में दाल बा, का खाई का पीही, काले परदेस जाई। नागिन ने भी उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर दिया। इतना बड़ा रिस्क उठाने जाए 2-4 दाने के लिए। बेचारा हिम्मत नहीं हारता और आगे जाता है। वो लाठी से निवेदन करता है कि सारी घटना बयान करने के बाद उसने लाठी से कहा कि हे लाठी, तुम नागिन को मारो ताकि नागिन हमारा काम आगे का बढ़ाए। लाठी लाठी नागिन मारा, नागिन न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न कील फारे, किलिया में दाल बा, का खाई का पीही, काले परदेस जाई। लाठी ने सोचा कि इतना बड़ा रिस्क उठाने जाए 2-4 दाने के लिए। उसने भी इनकार कर दिया। वो आगे बढ़ता है, एक भाड़ के पास जाता है। भाड़ जिसको हम लोग भरसाएं कहते हैं, उसमें आग जलती रहती है और उसके सहारे दाना वगैरह भुना जाता है। तो भाड़ से उसने निवेदन किया, सारी बात बयान किया और कहा कि हे भाड़, आप लाठी को जलाओ ताकि लाठी आगे का हमारा काम कर दे। भाड़ भाड़ लाठी जलावा, लाठी
न नागिन मारे, नागिन न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न कील फारे, किलिया में दाल बा, का खाई का पीही, का ले परदेश जाई। भाड़ भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बेचारा दुखी मन से आगे बढ़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो हाथी के पास गया। हाथी एक विशाल जानवर है, उसके तुलना में तोते की औकात ही कितनी। उसने हाथी को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गणेश देवता, हे गणेश के अवतार, आपकी मैं स्तुति करता हूँ, तो हमारा ये काम कर दे। अपने सूंड में पानी भर करके भाड़ को बुता दे, ताकि भाड़ के माध्यम से हम अपना मंतव्य हासिल कर सकें। हाथी की कुछ विशेषता होती है, सूंड के सहारे वो ढेर सारा पानी खींचता है। हाथी का शरीर बड़ा होता है और पानी इकट्ठा करके तो पीता है। एक साथ वो इतना पानी इकट्ठा कर सकता है कि एक भाड़ को बिल्कुल पानी में मिला सकता है, बुझा सकता है। इसलिए तोते ने हाथी से निवेदन किया था। हाथी ने उसकी बात सुना, लेकिन यह रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहा कि तुम्हारे इस छोटे से काम के लिए इतनी मशक्क़त मैं क्यों करने जाऊं, हमसे तुम्हारा काम नहीं होगा, जाओ। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और आगे जाता है और अपने जैसे छोटे जानवरों से सहायता मांगता है। बड़े लोगों की सहायता से तो निराश हो गया, लोग उसकी सहायता नहीं कर पाए। छोटे जानवर चींटी से जाकर के वो निवेदन करता है। चींटी में भी ध्यान रखें, बड़ी वाली चींटी नहीं, जो छोटी वाली चींटियाँ होती हैं, उसे जाके निवेदन करता है। सारी घटना वाक़या बयान करता है और कहता है, हे चींटी देवी, मैं बहुत जगह से निराश होकर के आया हूँ, कृपया हमारा ये मंतव्य पूरा करें। आप हाथी के सूंड में प्रवेश करें ताकि हाथी डर जाए और फिर हमारे आगे का सिलसिला जारी हो जाए, हमारा मंतव्य पूरा हो जाए। बराबर के लोग ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं। ये कहानी ये बताती है कि चींटी ने उस तोते की बात स्वीकार कर लिया। सारे बड़े बड़े जानवर, सारे बड़े बड़े अधिकारी, सारे बड़े बड़े लोग जहाँ उसको इनकार कर दिए थे, चींटी ने स्वीकार किया। ये घटना ये बताती है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। छोटे जानवर भी हमारे आपके द्वारा उपेक्षणीय नहीं हैं, वे वो काम कर सकते हैं जो बड़े से बड़े लोग नहीं कर सकते। दूसरा संदेश ये जाता है कि चींटी छोटा जानवर थी और तोता बेचारा भी छोटा जानवर था। इस छोटे जानवर की वजह से एक बिरादरी का नाता, यानी छोटा आदमी छोटे आदमी से जल्दी मेल खा जाता है, उस मेल से काम हासिल हो जाता है। ये संदेश भी से जाता है। खैर जो भी हो, छोटा चींटी तैयार हो गया। हाथी के बारे में कुछ बातें आप जान जाएं। अपने नाक से सांस लेता है, सूंड लंबी होती है और हाथी अपने सूंड का सिरा मोड़ करके हमेशा चलता है। उसका कारण शायद आप न जानते हो। जब उसका सिरा सीधा हो जाए तो वह जमीन को छूता है और ज़मीन पर रेंगने वाली एक छोटी चींटी अगर उसके नाक में प्रवेश कर जाए तो उसके लिए जानलेवा सिद्ध होती है। हाथी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए वो हमेशा सूंड को ऊपर किए रहता है। जब सूंड सीधा करता है तो बड़े जोर से फूंकता है ताकि अगल बगल धूल उड़ जाए और चींटी उड़ जाए। ये सतर्कता वो हमेशा बरतता है। जानता है कि एक चींटी अगर नाक में प्रवेश कर जाए तो हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होगा।
वो चींटी जाता है तोते के साथ और हाथी से कहता है कि इसकी बात स्वीकार कर लो और नहीं तो हम तुम्हारे नाक में प्रवेश करेंगे। हाथी डर जाता है और कहता है अब तो हमारे जान के लेने देने पड़ गए, अच्छा है इसका काम हम कर दें। चींटी से कहा कि अरे भाई तुम ठहरो, हम इनका काम कर देते हैं, हमारी जान मत लो। हाथी कहता है हमके मारा और जिन कोई, हमके मारा और जिन कोई, हम तय भाड़ बुझाई बलोई। अरे भैया हमको मत मारो, हम पानी अभी भर लेते हैं, चल के भाड़ को बुझा देते हैं। जब पानी भर करके हाथी चला और भाड़ के पास पहुंचा तो ये दृश्य देख करके भाड़ डर गया, भरसाएं डर गई कि अब हमारी तो ताकत आग में है, तो बुझा देगा, हम मर जाएंगे। हाथ जोड़ी कहे हे हाथी देवता गणेश जी, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, हमको बख्श दे, आप चाहते क्या हैं। तो हाथी ने कहा इस तोते का काम करो। कहा अभी हम करते। वो लाठी के पास जाता है और जाके कहता है तुमको हम अभी जला देंगे। लाठी ने सोचा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो जला ही देगा। तब लाठी कहता है हमके जरावा और आवाज जिन कोई, हम तय नागिन मारब लोई। मारे डर के लाठी चल देता है और नागिन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। नागिन डर जाती है, कहते हैं अरे लाठी देवता हमको छोड़ दें, आप बख्श दें, जो आप चाहते हैं हम कर देते हैं। कहा इस तोते का काम करो। कहा हम चलते हैं, रानी को डसेंगे। नागिन चलती है, जाकर के रानी को डसने के लिए तैयार होती है, फन काट करके खड़ी होती है और रानी डर जाती है कि अब तो जान के लाले पड़ गए। यहाँ यह संदेश आता है कि किसी आदमी को अपनी जान सबसे प्यारी होती है। राजा से उसका प्रेम था, राजा का राज सुख छोड़ना नहीं चाहती थी, राजा उसका पति था। नारी के दिल में पति के प्रति प्रेम होता है, लेकिन जब जान पर पड़ गई तो उसने पति को छोड़ने पर भी, राजा को छोड़ने पर भी सौदा कर लिया। आदमी अपनी जान पहले बचाता है। रानी ने कहा अरे नागिन ठहरो, चाहती क्या हो। नागिन ने कहा कि जो तोता चाहता है वही मैं चाहती हूँ, इसका काम कर दो। उसने कहा बिल्कुल मैं कर देती हूँ, मैं अभी राजा को चुनौती देती हूँ कि आगे का काम करे या नहीं तो राजा का मैं परित्याग कर देती हूँ। राजा के सामने जा कर के जब वो प्रस्ताव रखती है रानी, तो राजा डर जाता है। सारी वाकया बयान की गई। राजा ने कहा अरे रानी क्यों ऐसा कठोर निर्णय ले रही हो। तो रानी ने कहा कि इस तोते का काम करें और नहीं तो फिर मैं अपना निर्णय लागू करूंगी। राजा दुखी मन से कहता है कि अरे रानी ऐसा निर्णय मत करो, तुम्हारा जब इतना सा काम है तो मैं अभी कर देता हूँ। वो बढ़ई को बुलाता है और बढ़ई को डांटता है और कहता है जब राजा ने ये कहा कि तुम्हारी बात मैं स्वीकार करता हूँ, तो राजा ने बड़े दुखी मन से ये कहा था रानी से कि हमके छोड़ा ओड़ा जिन कोई, हम त बढ़ई डाटब लोई। बढ़ई बुलाया गया। बढ़ई थर थर कांपने लगा। राजा के सामने बढ़ई की हिम्मत क्या। बात मालूम हुई। बढ़ई ने कहा कि अरे सरकार
इसके लिए इतना कष्ट आप क्यों झेले, मैं तुरंत चल रहा हूँ। कील के पास पहुँचता है। बढ़ई कहता है, हमके डांटा फाटा जिन कोई, हम त किल्ला फारब लोई। कील के पास पहुंचा बसुलारू खान लेकर के। कील डर गया कि अब तो हमारी हस्ती ही मिट जाएगी। कहा, काहे के लिए? कहा, घटना ऐसी है, करो और नहीं तो हम हथियार लेकर आए हैं। कील ने कहा, हमके फाराओ राजिन कोई, हम त रहिला दरब लोई। तैयार हो गया। वो रहिला दल देता है, दर देता है। चने के दाने निकलते हैं, उसको खा करके क्षुधा तृप्ति करता है। कुछ को इकट्ठा करके वो परदेश की यात्रा करता है। ये कहानी ये बताती है कि अगर कोई आदमी हिम्मत ना हारे, प्रयास जारी रखे, तो उसकी औकात कितना ही छोटी क्यों न हो, वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। इसलिए हारिए न हिम्मत। ये कहानी दादी ने सुनाया। उन्होंने ये बताया, वह जवां मर्द जो गिर कर के भी बार बार उठ जाता है, वह पुरुष एक दिन मंजिल को अपनी फिर भी पा जाता है। जो आदमी हिम्मत नहीं हारता, गिर करके विपत्तियों से सीख ले करके आगे बढ़ता है, वह एक दिन भारी से भारी मंजिल को हासिल कर लेता है। ये कहानी बहुत सारा संदेश दे गई। इस कहानी के माध्यम से जो शिक्षा मिली, आज कितना दिन गुजर गया। ये बात तब की है जब हम भी इसी विद्यालय के छात्र हुआ करते थे। हमारे दादा जो संरक्षक भी थे, गुरु भी थे, वो इसको चलाया करते थे। उनकी गोदी में हम लोग खेला करते थे। दादी के रजाई में लुढ़क करके कहानियाँ सुना करते थे। उस लोभ में उनकी सेवा भी किया करते थे। वो दिन याद आते हैं। वो दादी की शिक्षा आज हमें जीवन में इस स्तर पर, इस अवस्था में पहुंच करके भी याद दिलाती है कि किसी भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अस्तु जय जगत।